के जीवन से हम लोगों को क्या सीख मिलती है कि इस युद्ध के बाद जब वो लौटे तो घर से जब गए थे तो युवराज राम गए थे, लेकिन जब वापस आए 14 वर्षों के बाद में तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर के लौटे थे। इस 14 वर्ष का जो जीवन है संघर्ष था उनको युवराज राम से भगवान राम बना दिया। तो संघर्ष से आदमी कमजोर नहीं बहुत मजबूत बनता है। और जो लोग संघर्ष को पूरी पूरी प्रसन्नता के साथ स्वीकारते हैं, पूरी मतलब अपने इच्छा के अनुसार स्वीकारते हैं, वह लोग क्या है कि कभी उस संघर्ष से नुकसान नहीं होता है। आपके अंदर मजबूती होता है और उससे आपके व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर जो राम उस समय राजा बन जाते तो एक राजा बन सकते थे, भगवान आज नहीं होते। हम लोग आज उनकी पूजा नहीं करते। तो यह भगवान बनने का जो स्टेटमेंट है वह 14 वर्षों के संघर्ष के कारण है। और क्या है, यह संघर्ष जो है वह अपनी प्रसन्नता और बड़ी खुशी के साथ अपनी जिम्मेवारी के साथ स्वीकार किए थे। तो हम लोगों की भी जो एक जिम्मेवारी है, क्या घर से विद्यालय आना और छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उस बहाने बनाकर के टाल देते हैं कि आज ये प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम का गाड़ी नहीं था। तो ये सब क्या है कि हमारी जिम्मेवारी है विद्यालय आना, या हमारे पेरेंट्स की जिम्मेवारी नहीं है कि हम भेजेंगे। तो जिस दिन यह हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी कि हम नियमित विद्यालय में प्रेजेंट रहे, उपस्थित रहे, तो उस दिन से हम उपस्थित रहेंगे। अभी क्या है कि जिम्मेदारी हम दूसरे किसी का समझ रहे हैं, पढ़ाना लिखाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, इसलिए हम इस जिम्मेदारी को ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। और जो भी चुनौती है, जितनी चुनौती आएगी जीवन में उतने ही हम मजबूत बनेंगे। जितने कंफर्ट जोन में रहेंगे, जितने आराम का जीवन होगा, उतने कमजोर होते जाएंगे, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। मन और शरीर दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि आपको चैलेंज जो है कंटिन्यू निरंतर मिलते रहे। इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष जो हमारे पूर्वज थे वह रामनवमी को राम के प्रति इतने आदर्श स्थापित किए, इतने आदर्श के रूप में प्रमोट किए कि हम राम की आदर्श को अपना सके, उनका जो व्यक्तित्व है उससे सीख सके कि संघर्ष की कितनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है कि यह साधारण राजा बनने वाला व्यक्ति भगवान बनकर के पूरी दुनिया पर खा सकता है। तो इसीलिए प्रतिवर्ष जो है रामनवमी मनाया जाता है, हम लोग वही मनाते हैं। और यह हम लोगों के लिए क्या है कि शिक्षा के रूप में है। और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि हम लोग बहुत बड़े नहीं, लेकिन जो छोटे छोटे हमारे लिए काम है उसको इतनी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ करें कि उसमें ही हमारी एक अलग और बेहतर पहचान हो। यह नहीं कि फलाना नहीं करे हम नहीं करेंगे, वह हमसे पीछे है, हमारी कंपेयर जिससे हुई हम उससे आगे नहीं जा सकते। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, ये पूरा जो रामायण जो है एक ही व्यक्ति पर टिका हुआ है। क्या महारानी कैकेयी की जो दासी है वह मंथरा। तो हमारा सलाहकार कौन है जीवन में, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जो हम वैसे लोगों के साथ आ रहे हैं कि हमारे कानों में निगेटिव चीजों को डाल रहे हैं तो हमारा जीवन तबाह हो जाएगा। जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि रामायण में माता कैकेयी भगवान राम से सबसे अधिक प्रेम कर रही थी, था भी दिखावा नहीं कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद में आज इतना बड़ा विशाल कि पूरे संसार में जो है रामायण के एक एक कैरेक्टर जितने किरदार है सबका लोग अपने परिवार में पहले, अब तो थोड़ा सा हाईटेक जमाना में उस रामायण के कैरेक्टर का से नाम कम लिया जा रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे। हमारे परिवार में पापा चाचा मतलब जो लोग पड़ोस के लोग होगा उन लोगों का अधिकतर लोग को देखेंगे रामायण से एक एक कैरेक्टर का नाम है। किसी का भरत होगा, किसी का राम होगा, किसी का दशरथ होगा, किसी का कौशल्या होगा, लेकिन पूरा संसार में कोई भी नहीं तो बता सकता है कि कोई अपनी बेटी के नाम कैकेयी रखता होगा। तो यह सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ही आप
कि जीवन में वैसे लोगों का दाखिला होगा, वैसे लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे जो आपके कानों में नकारात्मक ऊर्जा को डाल रहे हैं, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ा रहे हैं। वो आपके जीवन बर्बाद करने के साथ साथ आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं। इस चीज का बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि हम संघर्ष से भागे नहीं, और जो जिसका भी हमारे कान तक आवाज आ रहा है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। अगर जो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व निगेटिव है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा या 100% श्योर है, तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम सलाह किसी से भी नहीं ले सकते। हम जिससे सलाह ले रहे हैं वह व्यक्ति महत्वपूर्ण जरूर होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी परिस्थिति होती है कि वह व्यक्ति अच्छा नहीं है लेकिन कभी कभी सलाह अच्छा दे देता है। तो कोई भी अच्छा सलाह दे या बुरा सलाह दे, इस आधार पर भी हम खाली गलती नहीं करेंगे तो फलाना जी है, उस पर एक बार विचार करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे और फिर उस पर अपना निर्णय लेंगे। तो क्या है कि हमारा निर्णय जो है बिना क्रॉस चेक किए अगर हम आंख बंद करके कोई निर्णय कर रहे हैं तो वह निर्णय कभी भी सही नहीं होगा। और इसलिए यह बात जरूरी है कि हम सलाह किससे ले रहे हैं, वो ले रहे हैं जिससे सलाह कितना महत्वपूर्ण है उसको वेरीफाई करें। और जो चुनौती है कंफर्ट जोन के तरफ नहीं है, चुनौतियों का सामना करें, जितना सामना करेंगे उतना मजबूत होगा।